इस वीडियो में हम आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर एलन मस्क के ग्रोक एआई ने बड़ा खुलासा किया है। ग्रोक ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत क्या है, इसका भविष्य क्या है और आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी कहां जाने वाली है। क्या हम दुनिया के बाकी देशों से आगे निकलेंगे या पीछे रह जाएंगे? जीडीपी में तेजी आएगी या मंदी का खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत की। ग्रोक एआई के मुताबिक अभी भारत की इकोनॉमी 6.5% से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा हाल ही में सामने आया है। महंगाई फरवरी में 3.61% पर काबू में है, जो एक अच्छी खबर है, लेकिन बेरोजगारी 8.2% पर है, जो थोड़ी चिंता की बात है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार बनी रहेगी या कुछ बदलने वाला है। इस पर ग्रोक का कहना है कि भारत की ग्रोथ में अभी दम है, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश कर रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। अब दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत का क्या हाल होगा? ग्रोक के मुताबिक अगर हम अमेरिका, चीन और यूरोप को देखें तो उनकी इकोनॉमी में भी उथल पुथल चल रही है। अमेरिका में ट्रंप दोबारा सत्ता में आना और टैरिफ वार की बातें जोरों पर हैं। चीन के शेयर बाजार में तेजी है, लेकिन वहां भी बड़ी गिरावट की चेतावनी दी जा रही है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस और महंगाई की मार है। ऐसे में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। हमारा फायदा ये कि हमारी इकोनॉमी ना तो पूरी तरह से निर्यात पर टिकी है और ना ही किसी एक सेक्टर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। क्या भारत की जीडीपी में तेजी आएगी या मंदी का खतरा है? इस पर ग्रोक का कहना है कि अगले कुछ सालों में 6% से 7% की ग्रोथ बनी रह सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, टेक और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत बढ़ गया है। लेकिन मंदी का डर भी है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी डगमगा गई तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। मिसाल के तौर पर तेल की कीमतें बढ़ी या सप्लाई चेन में रुकावट आई तो महंगाई बढ़ सकती है और ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। फिर भी भारत की युवा आबादी डिजिटल क्रांति हमें मजबूती दे सकती है। तो थोड़ा संदेह तो है, लेकिन उम्मीद ज्यादा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। ट्रंप ने चीन और दूसरे देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगाने की बात की है। इसका भारत पर क्या असर होगा? इस पर ग्रोक का कहना है कि इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तरफ अगर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर बढ़ा तो भारत को फायदा हो सकता है। कई कंपनियां चीन से निकलकर भारत में निवेश कर सकती हैं, जैसे कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने वाली कंपनियां। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका भारत के सामानों पर भी टैरिफ बढ़ा दे तो हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। खास तौर से टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। ग्रोक के मुताबिक भारत को स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी होगी ताकि ट्रंप के इस खेल में हम फायदे में रहें। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अभी तेजी बनी हुई है, लेकिन आगे कुछ चुनौतियां भी हैं। दुनिया के मुकाबले हम अच्छी पोजीशन में हैं। जीडीपी की रफ्तार बनी रह सकती है, बशर्ते ग्लोबल संकट ना आए। और ट्रंप का टैरिफ वॉर हमारे लिए मौका भी हो सकता है और खतरा भी। आपको क्या लगता है, क्या भारत चमकेगा या थोड़ा डगमगाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।